कोई तो लीडर नहीं है ना, कोई भी एक भी लीडर नहीं है, कोई इनमें से ऐसा नहीं है कि जिसको आप प्रधानमंत्री बना सको। राहुल गांधी लगते हैं आपको कि प्रधानमंत्री बन कभी सकते जिंदगी हैं, में लीडर नहीं। हैं कांग्रेस और के? दूसरा जन्म ले लें और 4 जन्म ले लें तो भी इनके क्रम में नहीं लिखा है। उनमें जिनको आरक्षण मिल रहा है उनमें केवल गरीबों को मिलना चाहिए, और जो जाति वंचित है आरक्षण से उनके भी गरीबों को मिलना चाहिए, न कि आज अच्छे पदों पे बैठे हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। सरकार को अवश्य ही इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। आप क्या करते हैं धीरज भाई? मैं कुछ नहीं करता, मैं फिलहाल बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 31 साल। 31 की है, आप बेरोजगार हो। अब आप क्या मैसेज देना चाहते हो फिर देश के लिए? मैं तो देखो मेरे क्यों हो आप वैसे बेरोजगार? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्यों आपको लगा है कि अब आप बेरोजगारी की तरफ थोड़ा जा रहे हो? या अरे ये तो बता नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कि सरकार मुद्दा है या कोई है। भजन लाल अपने मामा ही हैं, और वो भी अच्छा काम हो। आपके मामा है भजन हाँ। लाल? मामा लगते हैं रिश्ते में। अच्छा, हाँ, ये कैसे, थोड़ा समझाओ मुझको, रिश्ते कैसे मामा मतलब क्या है, स्टार्टिंग से वो अपने साथ ही रहे थे। जो वो होता है एक ही घर में रहे थे, घर के साइड में वो रहे थे, तो जो भी उनके घर पे कोई भी मुद्दा होता था, कोई भी लड़ाई होती थी, तो वो अपन से, अब मेरे पिताजी हैं उनसे वो लेने आते थे राय, क्या करना चाहिए क्या है, तो मतलब रिलेटिव में रहे। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी की इस खास इलेक्शन कवरेज में। हम लोग इस वक्त राजस्थान में हैं और राजस्थान में अलग अलग जगह पर लोगों का चुनावी मिजाज जानते हुए अब फाइनली हमारा कारवां भरतपुर आकर रुका है। भरतपुर में ये शाम का वक्त है, बड़ा सुनहरा मौसम है, हवा चल रही है और मैं इस वक्त एक बड़े अच्छे से पार्क में मौजूद हूँ। पार्क के दृश्य बड़े अच्छे हैं, हवा चल रही है और मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर एक पंचायत लगाई जाए। पीपल्स पंचायत के इस नए एपिसोड में आज भरतपुर के लोगों का मिजाज समझने की कोशिश करेंगे। भरतपुर बड़ी खास सीट है इस बार। खास सीट इसलिए है, उसके दो कारण हैं। एक कारण ये कि कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं संजना जाटव, वो 25 साल की प्रत्याशी हैं, वन ऑफ द यंगेस्ट एमपी कैंडिडेट्स वो देश की हैं। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली दोनों बार भरतपुर की सीट से चुनाव लड़ती आई है, लेकिन दोनों ही बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को चेंज किया है। इस बार भी एक नए कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। हालांकि वो पहले भी एमपी रह चुके हैं, उनका जो है राजनीतिक इतिहास ठीक ठाक है। तो ये देखना होगा कि किस तरफ भरतपुर की जनता, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से मुद्दे पे भरतपुर की जनता जो है अपना समर्थन किस पार्टी को दे रही है। तो जैसे घर में सबसे पहले बड़ों की राय ली जाती है, मेरे साथ यहाँ पार्क में कुछ बड़े मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नहीं, अब आपको सबको बात करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। हाँ, क्या नाम है आपका? नाम फतेह सिंह है सर। सर, किसकी सरकार इस बार बनाएंगे आप? सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस क्यों नहीं? बिल्कुल। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा लगता है कि इस समय केवल भाजपा कहीं नहीं है, मोदी गारंटी चल रहा है। देश में पहला मुद्दा तो यही है। हाँ दूसरा मुद्दा ये है कि जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला चुनावी चंदा है जी, संसार का सबसे बड़ा स्कैम है। हाँ इसमें जितना घोटाला मतलब किया वो सबके सामने है। जी। इसलिए जो पढ़ा लिखा युवा जो बेरोजगार डोल रहा है, महंगाई बेरोजगार, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और वही कारण है कि लोग मन मना चुके हैं, अंदर से लोग कह नहीं पाते। और हाँ। हकीकत तो यही है कि युवा बहुत परेशान है, जिनको जी। नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है जी इसलिए उसका कारण ये है कि यहाँ पर जी। पढ़ी लिखी एक योग्य संजना जो है, संजना जाटव बहुत योग्य और पढ़ी लिखी लड़की है, जो कम से कम BA LLB है, वो युवा है जी। और युवा का दर्द समझती है। तो ठीक हम है, तो आप- ये चाहेंगे कि वो यहाँ पे उनका ही विजय हो। आप सर्विस में थे, अभी रिटायर्ड हैं, क्या हाँ, तो करते मैं थे? बैंक से रिटायर हूँ सर। आप बैंक से? ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप मुझे भरतपुर में पहले व्यक्ति मिले जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे पे बात हाँ। की। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही भाई, उस पे। हाँ, बात ये है कि तो चंदा आपको सबको लगता मिला है है। कि- चंदा, आप ये कहना चाह रहे हैं चंदा सबको मिला है, ये बात नहीं मिला कि किसी को नहीं मिला है। पर बीजेपी ने जी। ED CBI भेज के चंदा जो वसूल रहा है, जिन पे ED की कार्रवाई हुई उनसे चंदा मिला उनको। जी। सबसे ज्यादा चंदा मिला केवल ED की कार्रवाइयों से। तो आपको भी ये लगता है कि बीजेपी ने जो है घोटाला किया है चुनाव में? बिल्कुल जी। स्कैम, बहुत बड़ा घोटाला। मैं बीजेपी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ा स्कैम घोटाला है चंदा वाला, जी। ये है। आपको क्या लगता है, क्या नाम है? अरे नाम तो बताइए अपना। नॉर्मल जगदीश है। जगदीश जी, कितने बताओ सारे उम्र है बताओ। आप? कितने साल के हो गए हैं आप? काफी उम्र लगती तो है। मेरी 76 साल हो गई। 76 साल के हो गए हैं आप। हेमा मालिनी जो है ना मथुरा से चुनाव लड़ रही है, वो भी आप ही की उम्र की है। सेम उम्र के आप दोनों। किसको जिताएंगे इस बार? हम कौन, हमारे के तो कोई जीते साहब। आपकी क्या इच्छा है? जैसे अंकल जी ने बोला कांग्रेस अच्छा है की कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, मतलब कांग्रेस जीतनी चाहिए आपको? जो परिवर्तन होना चाहिए जी। जिससे
कुछ सुधार हो। तो कोई खास मुद्दा आपको लगता है कि कांग्रेस इस वजह से जीते या ये कोई मुद्दा नहीं लगता है। पर परिवर्तन की इच्छा है एक आपकी? जगह पानी भी सड़ जाएगा। जी हाँ, ये कह रहे हैं एक जगह पानी चढ़ जाता है। कुछ युवा भी यहाँ मौजूद हैं और हाँ, इन लोगों से भी बात करेंगे। पहले अंकल यहाँ बैठे हुए हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? आप भी थोड़ा इधर आ जाइए तो फ्रेम में आ जाएंगे आप, एक साथ बात हो जाएगी। जी, मुरारी लाल। मुरारी लाल जी, किसकी सरकार इस बार आप बताएंगे? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। अच्छा, हाँ। क्यों लगता है आपको ऐसा मुरारी जी? नहीं, ये लगता है कि न कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट है और न इस समय कोई मुद्दा है, इसलिए सरकार तो बीजेपी की बनेगी। परंतु हम ब्राह्मण हैं, अच्छा, हम ये अवश्य कहेंगे कि भाई सारी सरकारें जितनी भी अभी आई स्वतंत्र भारत में, ब्राह्मणों के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। क्या हम लोगों में गरीब नहीं है? हम बेरोजगार नहीं है? हमारे लिए क्या सरकारें कभी क्यों नहीं सोच रही हैं? भाई ब्राह्मणों के लिए कुछ 10% का जुमला दिया, उससे हमें कोई भी वर्ग का आदमी बता दे कि किसको लाभ मिला है। किसी को लाभ नहीं मिला है ब्राह्मणों को। तो रिजर्वेशन की आप बात करना चाह रहे हैं थोड़ा? नहीं, रिजर्वेशन की नहीं, फायदे की बात। हमें भी कुछ तो मिलना चाहिए जी। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की उन्होंने बात की, चंदे की, वो आपका क्या उस पे ये ओपिनियन है? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या सरकारें चलती हैं, पैसे से चलती हैं, कहीं से लेंगी। हर सरकार को पैसा चाहिए जी। पैसा तो आएगा, पैसा लेंगी, बिना पैसा की सरकार तो नहीं चलेंगी। अब रही ये सरकार की नीयत और उसकी बात है, वो कौन सी सरकार कैसे लेती है और किस पे उंगली उठाई जाती है, किस पे नहीं उठाई जाती है, ये तो उस भविष्य में एक दूसरे पे उंगली उठती रहेंगी और चलता ठीक रहेगा। है। आपके लिए लेकिन मेन मुद्दा, जैसे आपने कहा कि ब्राह्मणों के लिए या जो रिजर्वेशन वाला टॉपिक है, उस पे थोड़ा सा विचार बिल्कुल, हमारे लिए कुछ होना चाहिए। सरकारों को सोचना चाहिए, इनमें भी गरीब हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी परिवार हैं जी। इनको आप कुछ- सर रिटायर्ड हैं, सर्विस में हाँ। क्या करते थे आप? मैं टीचर था। आप टीचर थे, ठीक है महाराज जी। इस पे ही बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? रघुवीर सिंह नाम है मेरा। रघुवीर सिंह जी, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो एक ही लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बननी है और पूरा 25 की 25 सीट राजस्थान में आनी है। पूरी सीटें आपको हाँ। लग रहा है? हाँ। और अब की नहीं आ रही, हर बार आ रही है। जब कांग्रेस के राज में आई थी तो ये तो बीजेपी की सरकार है, हाँ। इसमें क्यों नहीं आएगी? दूसरी बात यह है कि आप अगर इसे देखें, रिजर्व सीट है ये। जी कोहली जी जो है हर बार चेंज कर रहे हैं, वो जी। तो कोहली जी आए हैं इस बार। जी। और यहाँ केवल एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि उधर 2 महिलाएं जो खड़ी हो गई वो एक ही कास्ट से हैं। तो वो वोटों को बांटेंगी आपस में, ठीक है ना? और इसलिए कोहली जी इजीली निकल जाएंगे, उनकी कोई तो प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है। मुद्दा क्या है सर? बड़ा मुद्दा आपको, जिस पे आप भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये मुद्दा अच्छा है? देखिए, भाजपा, ये देखिए कि भाजपा ने क्या कुछ नहीं किया है, सब कुछ किया है, जी। है ना? आप ये देखिएगा कि 370 या आप ये देखिए राम मंदिर या जो गरीब को देना या 72 साल की उम्र वालों से ऊपर वालों को मेडिकल का पूरा देना, ये सब कुछ कोई हंसी मजाक तो है नहीं। और अभी आप वो बॉन्ड की बात चल रही थी, पैसा तो हमेशा इलेक्शन लड़ने के लिए लिया जाता रहा है। हाँ। और जो करोड़ों अरबों लेते थे और यहाँ से नानी जी के यहाँ जाता था, है ना? और वहाँ महल बनते थे या होटल बनते थे या जो पोर्ट खरीद रहे हैं या ये समझिए कि जो टापू खरीद के बैठे हैं, वो उसी पैसे से तो खरीद रहे हैं। और इसके पास कम से कम रिकॉर्ड तो है। आप ये तो कह सकते हो कि इन्होंने 36% लिया है, बीजेपी ने 36% लिया है, बाकी 63% 62% किसी और ने लिया है, या जो कुछ भी लिया है रिकॉर्ड तो है आपके पास। क्या उन्होंने रिकॉर्डेड है कि साहब इतना लिया? हाँ, एक सवाल मेरा आप दोनों से रहेगा। जैसे जो विपक्ष के लोग हैं वो ये इल्जाम लगाते हैं कि आपने चंदा तो लिया, हाँ। लेकिन वो चंदा लिया कैसे कि जिस पहले आपने कंपनी के ऊपर ईडी की जो है रेड डलवा दी, जी जी। फिर उस कंपनी को आपने डराया कि अगर आप चंदा नहीं देंगे तो आपको भाई हम जेल में डलवा देंगे। ये कौन- इल्जाम है लोग, ये कौन कह रहा है? विपक्ष के लोग कह रहे हैं, विपक्ष के कांग्रेस लोग- कहती है, सब हाँ हाँ, जितने तो भी है। विपक्ष को तो कुछ विपक्ष है कहाँ? आप किसको विपक्ष मानोगे? देखिए, कोई तो लीडर नहीं है ना? कोई भी एक भी लीडर नहीं है। कोई इनमें से ऐसा नहीं है कि जिसको आप प्रधानमंत्री बना सको। राहुल गांधी लगते हैं आपको कि प्रधानमंत्री बन कभी सकते जिंदगी हैं, में लीडर नहीं। हैं कांग्रेस और के? दूसरा जन्म ले लें और 4 जन्म ले लें,
तो भी इनके क्रम में नहीं लिखा है। अभी मान लीजिए बीजेपी जीतती है तो मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हाँ बनेंगे, हाँ लेकिन अगर कांग्रेस जीतती होती हाँ। तो कौन फिर प्रधानमंत्री बनता? आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए? कोई भी नहीं बनता। कोई वो अगर जैसे कोई जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, उसमें से कोई कभी ऐसा अलायंस हो ही नहीं सकता इनमें से। देखिए लालू और यादव, मतलब मुलायम सिंह जी की फैमिली, यादव और वो दूसरी फैमिली लालू जी की फैमिली, हर फैमिली ऐसी है जो अपने बच्चों के लिए कर रही है। जितने भर उनमें से है, चाहे वो भतीजे के बुआ जी भतीजे वाली जी जो बंगाल वाली, ये सब अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। मोदी के कोई बच्चा नहीं है, योगी के कोई बच्चा नहीं है, ना ये कहीं अपने उनके लिए कर रहे हैं, वो हमारे आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो ये परिवारवाद पे भी आपका परिवारवाद लगा पे होगा। हाँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ युवा भी मौजूद हैं। आप लोग मेरी वीडियो बना रहे हैं, मैं अब आप लोगों की वीडियो बनाऊंगा। क्या नाम है आपका? दुष्यंत सिंह राजौरी। दुष्यंत, कितने साल के दोस्त? 16। 16। तो अभी वोट तो आप नहीं डालोगे? Yes. पॉलिटिक्स का आपको नॉलेज है? देश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो आप? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो। ऐसे ही रैंडमली क्या लगता है कौन होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर देश का? जितना मैंने सुना है मेरे घर वालों के साथ में नरेंद्र सिंह मोदी होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी होने चाहिए आपको? हाँ, कोई क्वालिटी आपको पसंद है नरेंद्र मोदी जी की? जब से वो आए तो विकास तो हो ही रहा है। हाँ। और पीएम की धन योजना भी उन्होंने लॉन्च कर दी थी 2014। दुष्यंत, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो अभी? 12 पास। 12th के आपने पेपर- बोर्ड्स के एग्जाम दिए Yes. होंगे अभी। हाँ, तो क्या बनना चाहते हो आप आगे फिर? टीचर। टीचर बनना चाहते हो? टीचर में मतलब वैकेंसीज आप लोगों के यहाँ प्रॉपर आती हैं राजस्थान में? आती तो है लेकिन हाँ, दिक्कत तो है ही है थोड़ी बहुत। थोड़ी सी दिक्कत है। ये तो आप तो जैसे रहे हैं, इस पे थोड़ा सा पेपर लीक का भी मामला आता है, तो इस पे थोड़ी बात होनी चाहिए। क्या लगता है देखो, आपको? पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सरकारें हमेशा इस विषय में संवेदनशील होनी चाहिए। युवाओं के साथ अन्याय है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट बैठी हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वो गवर्नमेंट जनता के हित में नहीं है जी, क्योंकि बच्चा मेहनत करके तैयारी करके फिर वहां तक पहुंचता है और फिर पेपर लीक हो जाता है। तो आपको लगता है कि कोई भी प्रशासन से, बिहार में भी कई सारे ऐसे इंस्टेंस होते हैं, चाहे पक्ष की सरकार हो, विपक्ष की। चाहे देश में कहीं भी हो, हाँ। बिहार हो, राजस्थान हो, एमपी हो, हरियाणा हो, इस तरह का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। युवाओं के साथ नाइंसाफी है। युवा न जाने कितनी मेहनत से और वहां तक पहुंचता है, और पहुंचने के बाद 4-4 वर्ष की तैयारी उसकी बेकार चली जाती है। इस तरह का किसी सरकार के हम पक्ष में एक नहीं चीज है। और बताइए मुझे अंकल जी, जैसे बेरोजगारी को लेकर बड़ा इन दिनों जो है विपक्ष मुद्दे को उठाता है कि जब से भाजपा आई है बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी है। क्या लगता है आपको? आपका मानना है कि बेरोजगारी तो प्रत्येक सरकार में रही है, परंतु महंगाई अवश्य बढ़ी है। बेरोजगारी का तो जनता के हिसाब से जैसे जनता बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, परंतु महंगाई अवश्य बढ़ी है। क्योंकि हमने जो बीजेपी सरकार आई उसने कही कि भाई 300 का सिलेंडर था, जब हम 150 में देंगे। 50-60 का पेट्रोल डीजल था, हम 35 में देंगे। ये काम तो बीजेपी नहीं कर पाई, परंतु ये काम जरूर किया, हमारा राम मंदिर बनाया। ठीक है, हिंदुओं की आस्था है, उसको आगे बढ़ाया, परंतु एक आस्था से ही काम नहीं चलता सरकारों का। सरकारों को आस्था से काम नहीं, रोजगार से काम चलेगा, युवाओं के नौकरियों से काम चलेगा, हर जाति धर्म को जो के समान अधिकार देने से काम चलेगा। एक दृष्टि से देखना पड़ेगा, जो जाति बड़ी है, जो आगे आ गई है, जिसने झंडा उठा लिया है, उसके लिए तो सरकार दे देती है, परंतु नीचे कुचली हुई जाति के विषय में कभी नहीं सोचती हैं। क्या उनके प्रति उनकी संवेदना नहीं अब होनी इसी चाहिए? मुद्दे पे मैं थोड़ा आपसे बात करना चाह रहा था। जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि आप ब्राह्मण समाज से हैं। अब नोशन ये रहा शुरुआत से, जब देश आज़ाद हुआ, कि आज़ादी के टाइम पे भाई ब्राह्मण जो समाज है, या थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो अहीर समाज के लोग हैं, इन्होंने थोड़ा दबाया कुचलाया है जो आपके हरिजन समाज के लोग हैं उन लोगों को, तो आरक्षण वहाँ दिया गया। अब विद टाइम आपने कहा कि भाई ग्रो कर गए हरिजन भी, उनको आरक्षण मिलता रहा, अच्छी नौकरियां लगी, थोड़ा सा उनके परिवारों में भी पैसा भी आने लगा और तमाम चीज़ें। वो बात भी आपकी सही है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ब्राह्मण हैं या उच्च जातियों से हैं लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। पर अब इसको हटाया कैसे जाए, कैसे इसको ठीक किया जाएगा, आपको क्या लगता है? जब एक धारा 370 को हटा सकती है हमारी बीजेपी, जब उसके अंदर एक राम मंदिर बनाने का एक सुदृढ़ विचार को ला सकती है, क्या इन विचारों को नहीं ला सकती?
ये सोच नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोग सर ये कहते हैं कि बहुत साल उनको दबाया गया तो इसलिए अब उसको ना हटाया जाए, प्लस पार्टियों के लिए वोट बैंक भी है वहाँ पे, वोट बैंक में जाए। तो वो फिर आपको नहीं लगता थोड़ा डाइसी है? या फिर इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है कि भाई जिनको आरक्षण अभी मिलता है उनको मिलता रहे, लेकिन जो लोग उच्च वर्ग में और फाइनेंशियली वीक है उनके लिए कोई सॉल्यूशन निकाला है? इसमें ये है कि जिनको मिल रहा है उनमें भी गरीबों को मिलना चाहिए। उनमें जिनको आरक्षण मिल रहा है उनमें केवल गरीबों को मिलना चाहिए, और जो जाति वंचित है आरक्षण से उनके भी गरीबों को मिलना चाहिए। न कि आज अच्छे पदों पे बैठे हैं, अच्छे पैसे वाले हैं, आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, सरकार को अवश्य ही इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं फाइनेंशियली होना चाहिए प्योर आरक्षण में, उसमें कोई जाति का, आप सहमत हैं अंकल की बात से? हाँ, काफी कुछ सहमत है, मगर एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जैसे एक परिवार में से आईएएस हो गए जी, तो फिर वो गरीब कहाँ रहा, या रिजर्वेशन का ये तो पात्र मैंने नहीं भी होना चाहिए, वो रिजर्वेशन का पात्र नहीं होना चाहिए। जैसे कि जाट आरक्षण की यहाँ बात चल रही है, भरतपुर धौलपुर 2 जिले ऐसे हैं जी। जो कि जिनको के सेंटर में आरक्षण नहीं है, उसका ही मुद्दा यहाँ मेन हुआ जा रहा है। और ये सीट जो है, इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि ये सीट शायद लूज कर जाए बीजेपी। हाँ, बीजेपी से लूज कर सकती है इस मुद्दे पर, मगर ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमारे सीएम साहब ने, सर भजन लाल जी साहब ने ये कहा है कि थोड़े दिन बाद ही इस इलेक्शन के जस्ट आफ्टर हम उस पर ध्यान देंगे, और जो और जाटों को सबको मिला हुआ है उसी तरह का ये भरतपुर धौलपुर के जाटों को भी मिलेगा, क्योंकि अब कोई राजा तो रहा नहीं भाई, वो रजवाड़ों की वजह से ही वो दिया गया था। उन्होंने कहा दिया था कि अब तो राजे महाराजा हैं, हम इसको रिजर्वेशन को नहीं लेना चाहते। तो ये इस पे थोड़ा सा अंकल जी मैं चाहूंगा आप समझाएं, जाट समाज तो ओबीसी में आ गए, ओबीसी कैटेगरी के अंदर आ गए, हाँ, तो उसमें आरक्षण का क्या मुद्दा है? मतलब थोड़ा आप इसमें अगर डिटेल में बता सकें दर्शकों को। डिटेल में बताऊंगा आपको कि ओबीसी में हमारे लिए एक प्रॉब्लम तो ये है कि क्रीमी लेयर है जी, क्रीमी लेयर है ओबीसी में, ठीक है, तो ओबीसी भी बड़ा ग्रुप है, हाँ जी, उसमें से हमारा कोई स्पेशलाइजेशन तो है नहीं कि इतना परसेंट ये है वो है, ओबीसी ग्रुप में से हम आते हैं। और जब हमारे क्रीमी लेयर है तो हमको अगर 10 लाख है या जो भी क्रीमी लेयर सरकार बनाई है, अगर वो उस तक आ जाता है तो हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता, और हमारी परसेंटेज जनरल से ज्यादा जाती है। अच्छा भाई, बच्चों की परसेंटेज जनरल से और ज्यादा जाती है, क्योंकि वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं, और वो जैसे कंपटीशन में जाते हैं परसेंटेज हमारी बहुत कम है, और उसमें ग्रुप में उसमें बाकी सब लोग ले जाते हैं। तो इसलिए जो भरतपुर के जो जाट समाज के लोग हैं, क्रीमी लेयर वाले, वो चाहते हैं कि आरक्षण उनको दिया जाए उसमें। नहीं, क्रीमी लेयर नहीं है वो, तो आरक्षण तो मिल रहा है क्रीमी नॉन, हाँ, राजस्थान का मिल रहा है जी, मगर ये सेंट्रल का जो है, सेंट्रल का मुद्दा है, दो के लिए सेंट्रल का मुद्दा है। दो भरतपुर और धौलपुर, ये 2 राज्य जाट राज्य थे, आप उनका सहमत हो इससे? थोड़ा सा बताइए तो सही, आप जो कह रहे हैं सही है सर। नहीं, खत्म होना चाहिए यार, छोड़ो बस। नहीं, आप ये आरक्षण पे बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि किसकी यहाँ से सीट निकलेगी। मैं नहीं कर रहा कोई बात। अरे ऐसे मत करिए आप। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। नहीं, तो आप क्या चाहते हैं, इतना तो बताइए कि आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? नहीं, आप मत प्रेडिक्ट कीजिए, ये तो बताइए किसकी सरकार है। चलिए, ये यहाँ पे ओपिनियन थे, कुछ युवा यहाँ पर मौजूद है। देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है वो शुरुआत से कंट्रोवर्शियल मुद्दा देश के अंदर रहा है, उसमें अपने अपने पर्सनल ओपिनियन लोगों के हो सकते हैं, तो लिहाजा इस वीडियो में भी अगर आप लोगों के ओपिनियन से रेफर करते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर भरतपुर के लोग आरक्षण के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं तो क्या जो 2 बड़े कैंडिडेट्स हैं बीजेपी और कांग्रेस के, उन्होंने उनको लेकर कोई वायदे किए हैं या नहीं, अभी देखना होगा। 4 जून को पता चलेगा। युवाओं से कुछ बात कर लेते हैं। क्या नाम है दोस्त? काव्य। कितने साल के हो काव्य? 17। स्कूल में पढ़ते हो? भी या आपने 12th के एग्जाम दे लिए? क्या बनना चाहते हो काव्य? मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ। कैट की तैयारी कर रहे हो आप? ठीक है, तो बिजनेस वगैरह में आगे जाएंगे, मार्केटिंग वगैरह करेंगे, कोशिश ये रहेगी। हाँ, काव्य कितनी नॉलेज है? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? कुछ नहीं है? मतलब है थोड़ी बहुत। हाँ, तो क्या लगता है कौन रहे प्रधानमंत्री देश का तो अच्छा होगा? मोदी जी रहने चाहिए। मोदी जी ही रहने चाहिए। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि राम मंदिर का जो था बहुत टाइम से चल रहा था, जब कांग्रेस भी थी, बट जब जैसी बीजेपी की सरकार आई, जब कुछ साल हो गए, तभी राम मंदिर मतलब स्थापित हुआ। तो राम मंदिर की वजह से आपको लगता है,
तो आप डिबेट्स वगैरह देखते हो टीवी पे या थोड़ा घर में जो डिस्कशन होता है उसके बेस पे डिसीजन लेते हो? घर में देखता ही नहीं हो। हाँ। ऐसे ही घर मेरे क्या फ्रेंड्स है तो उनकी क्या फैमिली थोड़े भारत में पॉलिटिक्स में है, आपके फ्रेंड की फैमिली पॉलिटिक्स हाँ। में है, वाह क्या बात है। तो उससे मैं सुनता रहता हूँ। तो आप तो उनकी खूब मार्केटिंग करते होंगे कि इन्हीं को वोट जाए इस पार्टी में। हाँ। नहीं ऐसा हाँ, और लोगों से बात करें। क्या नाम है दोस्त? रवि तेज। क्या करना चाहते हो आगे? अभी कितने साल के हो, क्या कर रहे मैं 17 साल का हूँ। हो? एनडीए की तैयारी कर रहे हो अभी, तो एग्जाम दोगे अब आप एनडीए का? क्या लगता है किसका रहे सरकार देश में तो बेहतर होगा? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, बट जैसे बीजेपी है तो कई चीज अच्छी भी की है, कई चीज बुरी भी है। जैसे उन्होंने आर्मी को 4 साल का कर दिया। हाँ, अग्निवीर जो स्कीम है, अग्निवीर जैसे तो कैसी लगी आपको? आप तो एनडीए की वो तैयारी चीज कर तो मुझे बहुत बेकार लगी बीजेपी की। जैसे उन्होंने 4 साल का कर दिया उसे, आर्मी को, अग्निवीर को। तो इस वजह से बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे गांव में भी है बहुत लोग, बिल्कुल। तो वो अब मतलब मिलिट्री को अब मतलब प्रेफर नहीं दे रहे ज्यादा, अब अवॉइड कर रहे हैं, तैयारी अब करना avoid है कर उसमें। रहे हैं। हाँ। तो अब वहाँ पर जो सैनिक दल है वो भी कमजोर हो रहा है। मैंने थोड़ी बहुत न्यूज़ वगैरह ये सुनी थी। तो यही है कि अगर वैसे बीजेपी सही है, मेरे दादाजी भी उसी में, अभी प्रेम सिंह आर्य जी वो अध्यक्ष है। अध्यक्ष है किस चीज के अध्यक्ष हैं? मतलब एससी मोर्चा की, एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो बीजेपी में? बीजेपी। हाँ, तो आपको दादाजी की आइडियोलॉजी सही लगती है? सही तो आपने अपने दादाजी से जिक्र नहीं किया कि अग्निवीर में क्या कर दिया ये? तो नहीं नहीं, मैं ज्यादा बातचीत करता नहीं हूँ। हाँ, ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, डिस्टेंस बना के रखते हैं। हाँ, अब आप तो खैर चलो एनडीए दोगे तो फिर ऑफिसर रैंक से आप ज्वाइन करोगे, मेरी बेस्ट विशेस है आपको। लेकिन जो लोग ऑफिसर रैंक से ज्वाइन नहीं करते हैं उनके लिए हाँ, उनके ये लिए 4 खराब साल है। वाला प्रोविजन है। हाँ, खराब है, उनके लिए गलत है। गलत हो गया है थोड़ा सा, पर वोट फिर भी आपको लगता है कि यार बीजेपी को दिया जाए, थोड़ा ठीक है। तो कोई मुद्दा जिसपे सपोर्ट कर रहे हो बीजेपी को, या दादाजी का होना बहुत है? मतलब वो तो मैं थोड़ी पॉलिटिक्स की नॉलेज कम है। कम है, पर दादाजी हैं उसमें। क्या नाम है आपका दोस्त? मेरा नाम निखिल। निखिल, कितने साल के हो आप? 17। आप लोग सब एक ही बैच से हो मुझे लग रहा है। एक ही स्कूल में सब ने 12th पास किया। अभी कौन सी स्ट्रीम से 12th किया आप? साइंस से? मेडिकल, नॉन मेडिकल? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल से। तो कैसे रहे एग्जाम? अच्छे गए। क्या करना है आगे इनकी? एनडीए। एनडीए, आप दोनों एक साथ तैयारी कर रहे हो। अग्निवीर पे क्या ओपिनियन है आपका? वो ये गलत करा, जो गांव के बच्चे हैं बहुत सालों से वो तैयारी कर रहे थे, उनके लिए तो गलत ही है। हाँ, अब वैसे भी इसमें पहले भी कंपटीशन ज्यादा था, अब तो जाएंगे ही नहीं वो। अब तो कम ही चले जाएंगे, कम ही चले क्योंकि किसी को 4 साल के लिए 4 रखना साल के लिए फिर। तो हाँ। गलत। फिर आएंगे क्या करेंगे 4 साल के बाद? तो वैसे भी बेरोजगार होना उनका। तो ये तो गलत ही है, खैर ये तो गलत ही किया। तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार रहनी चाहिए देश में? सरकार तो मोदी जी अच्छी है। सरकार मोदी जी की है। अग्निवीर खराब है लेकिन सरकार मोदी जी की तो अच्छी उन्होंने है। और काम भी अच्छे करे। जैसे, हाँ। वर्ल्ड में अपना नाम हो रहा है। पहले इंडिया इतना नहीं था पॉपुलर, आजकल सब ज्यादा इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं। मोदी जी का नाम है, बुलाते हैं, बाहर इनवाइट करते हैं। ठीक है। और तो विकास भी हो रहा है जियोपॉलिटिक्स में धीरे-धीरे। जो देश का डेवलपमेंट वहाँ पे आपको अच्छा, लगता है? वर्ल्ड में तो अपना नाम ही हो रहा है अच्छा बहुत तो ज्यादा। टीवी देखते हो आप, पेपर पढ़ते हो, कैसे पॉलिटिकल डिस्कशंस कैसे पहले करते हो? पापा के साथ देखता था मैं हाँ, न्यूज़ चैनल। पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। आपने लेकिन एनडीए में जाना है, आपने आर्मी में जाना है। चलिए निखिल, ऑल द बेस्ट। और लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर एक डाइवर्स ओपिनियन था, मिक्स जी। हाँ, आपसे बात नहीं हो पाई, आप अभी आए हैं, मुझे लग रहा है लेट आए हैं आप जी। क्या नाम है आपका अंकल जी? लेना हो तो वैसे पूछ लेना। हाँ जी। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। सिंह साहब, किसकी सरकार बनाएंगे इस बार आप? सरकार तो बीजेपी की बनेगी। आप लोग मुझे लग रहा है सब बीजेपी वाले हैं, ऐसे चालाकी से कर रहे हैं। पहला कैंडिडेट था हमारा, हाँ जी। क्या बोला है? हमारा अपना मत है। हाँ, क्यों लगता है आपको सर कि बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? मोदी जैसा वर्ल्ड में नेता नहीं है। ठीक है। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में। तो कोई मुद्दा आप जो पर्सनली सपोर्ट करते हैं बीजेपी का कि यार ये बहुत अच्छा काम था, एक काम आपको सबसे अरे ज्यादा? एक नहीं 20 गिना दूं। हाँ, जैसे बताइए जो आपको पसंद हो। सबसे पहले 80 करोड़ को तो अनाज फ्री मिल रहा है, ठीक है। कोई भूखा नहीं मरता। सब 70 से ऊपर का फ्री इलाज है, कोई भी बीमारी से नहीं मरता। अगर मरना ही हो तो अलग बात है। अच्छा, सबके लिए कौन कौन सी सुविधा नहीं की है? गरीबों को घर, बिजली फ्री, नल की व्यवस्था। और मैं आपको लिस्ट बना के तो कहाँ तक अच्छा, एक दिलाऊं? चीज मुझे बताइए, जैसे आप लोग सब सीनियर सिटीजन भी हैं, एक मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका तो रुझान है कि बीजेपी की सरकार बने, लेकिन जो कांग्रेस ने टिकट दिया है जिन प्रत्याशी को, सरना जाटव जो नई लड़की है 25 साल की, काफी यंग है, उस पर क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, प्रत्याशी अच्छे हैं लेकिन लीडरशिप तो अच्छी नहीं, नेतृत्व तो अच्छा नहीं है। इसलिए ये प्रत्याशी अच्छे होते हुए भी हार जाएंगे। कांग्रेस का जो टॉप मैनेजमेंट है वो आप कह रहे हो खराब? बिल्कुल बेकार है, कोई मैनेजमेंट है ही नहीं जी। तो राहुल गांधी में आपको नहीं दिखती है उम्मीद कुछ की? राहुल गांधी जो है
अरे 20 वो एज साल युवा नेता अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं काफी टाइम से। 20 साल हो गए, तुम छोटे से इतने बड़े हो गए, कहाँ पर उन्होंने धंधन किया है? कहीं धंधन किया है क्या उन्होंने? वो तो अब यात्रा वगैरह भी निकाल रहे हैं कि पैदल जाके देश को जानेंगे और थोड़ा अरे भाई। वो तो केवल अपने स्वास्थ्य के लिए निकाल रहे हैं, पार्टी के स्वास्थ्य के लिए नहीं। जी। अच्छा, एक चीज और आप लोग बताइए, जैसे अभी मोदी जी मान लीजिए बन जाते हैं प्रधानमंत्री, भाजपा जीत जाती है, तो उसमें एक नियम और है कि भाई आप जो है 75 साल के बाद प्रधानमंत्री चेंज करना होता है। ये रिकमेंडेशन रहा था पहले भी कमेटीज का कि आपकी जो हेल्थ ज़्यादा अगर ख़राब हो या उस तरीके से हो। तो आप लोगों का इसमें क्या ओपिनियन है? अगर मोदी जी के बाद कोई सेकंड लीडर बीजेपी के अंदर हो जो देश का प्रधानमंत्री बने आने वाले टाइम में, तो किसको देखते हैं? तैयार है, योगी बैठा है। हाँ, योगी तैयार है, योगी। योगी जी आपको हाँ, लगता योगी है? जी, योगी। आपको भी यही लगता है? नहीं, मैं तो ये कहूँगा ये पार्टी का मत है। पार्टी अच्छा। जिसको खड़ा करेगी, जिसको योग्य समझेगी, उसे खड़ा करेगी। आज योगी जी हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, परंतु ये हमारा मत से काम नहीं चलेगा। ये पार्टी के मत डिसीजन की तो बात पार्टी होती है। लेकिन क्योंकि आप सपोर्टर हैं पार्टी के, तो आपकी इच्छा जानना ये जरूरी है पार्टी कि के भाई। मत की बात। अरे हमसे पूछ के ही बनाएगी सर, ऐसे नहीं बिल्कुल। बनाएगी। हाँ। जनता से पूछ के ही बनाएगी। हाँ। और जनता ही जब जिताएगी, जब भी मोदी के स्टैंडर्ड का आदमी केवल योगी है मोदी के बाद। योगी आदित्यनाथ हाँ। आपको लगते हैं? क्योंकि उस आप यूपी जैसे अगर राज्य को आप ये देखिए कि जिसने कंट्रोल कर लिया। मेरा बचपन पूरा यूपी में निकला, तो ये देखिए कि रोड बिकती थी, 5 किलोमीटर के करोड़ों होते थे, और वहाँ सब कुछ धंधे होते थे, दादागिरी होती थी, लूट मार होती थी, सोने चांदी लिए जाते थे, किडनैपिंग होती थी, डकैतियां पड़ती थी। हाँ, तो अब क्राइम कम हुआ है? हाँ, आपको क्राइम कम हुआ है, बिल्कुल भी नहीं है क्राइम। रात को 12 बजे कोई बच्ची लखनऊ में घूम के आ सकती है पूरे में, और किसी की इतनी हिम्मत रही है कि उसको हाथ लगा दे। चलिए ठीक है, तो योगी जी सेकंड योगी जी। हाँ। चलिए, तो ये ओपिनियन जी जी बिल्कुल जरूर, ये वीडियो देखेंगे। किसी दिन हो तो यार बता तो देना, हम देख ही नहीं पाते। मैं आपको नंबर देके जाऊंगा, अभी आप उस पर देखिएगा जरूर, और लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। पार्क में आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि फिर मोजो स्टोरी जी, तो फिर क्योंकि अब दिन भी ढल रहा है, तो एक दो लोगों से बात करके उसके बाद इस एपिसोड को हम जो है रैप करने की कोशिश करेंगे। ये भाई साहब मुझे दिख रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? नीरज। धीरज जी यहीं के रहने वाले हैं आप? किसकी सरकार इस बार बनाएंगे? बीजेपी की बनेगी, हमारे बनाने से क्या? आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी। क्यों लगता है आपको कि क्यों, मतलब किस मुद्दे पे आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वो सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं अकेला थोड़ी ना कर रहा हूँ। कौन सा मुद्दा सबसे बढ़िया लगता है आपको? मुद्दा इतना तो नहीं पता है, वो काम कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, जनता खुश है, सबसे बड़ी बात ये है। आप क्या करते हैं धीरज भाई? मैं कुछ नहीं करता, मैं फिलहाल बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो? हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 31 साल। 31 की है, आप बेरोजगार हो। हाँ। अब आप क्या मैसेज देना चाहते हो फिर देश के लिए? मैं तो देखो, मेरे क्यों हो आप वैसे बेरोजगार? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्यों आपको लगा है कि अब आप बेरोजगारी की तरफ थोड़ा जा रहे हो? या अरे ये तो बता नहीं सकते, कह भी नहीं सकते कि सरकार मुद्दा है या कोई है। रोजगार भी नहीं है तो है ही है। अब फिलहाल तो बेरोजगार। तो आप किसी चीज की तैयारी वगैरह कर रहे हैं या नहीं, फिलहाल नहीं कर रहा हूँ कुछ। अच्छा, वैसे MA किया है मैंने। एमए किया है आपने? तो कितने साल से आप हो फिर बेरोजगार अभी? मैं तो 6-7 साल से। 6-7 साल से आप बेरोजगार हैं। तो आप लेकिन वोट तो डालेंगे इस बार? वोट किसको डालेंगे? वोट कांग्रेस। वोट कांग्रेस को डालेंगे। तारीफ आप बीजेपी की कर रहे थे। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो जनता है ना, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। जो जनता का जो बहुमत है ना, वो बीजेपी की तरफ है। मैं अच्छा। कह दूं कांग्रेस की बनेगी, बननी है नहीं है कांग्रेस की, बनेगी बीजेपी की। आप वोट कांग्रेस को डालेंगे? और बेरोजगारी का आप जिम्मेदार मानते हैं किसी को? बीजेपी को मानते हैं या किसी को? देखो, बेरोजगार बीजेपी है भी है, और कांग्रेस ने भी रोजगार नहीं दिए है, पर अब फिलहाल कर दे। रोजगार तो है ही नहीं है, कुल मिला के बात नहीं है, कुछ नहीं है। खुद करना, अपनी कमाओ खाओ। तो धीरज भाई एक चीज और बताओ, ये एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी बात करते हैं आजकल लोग कि भाई बेरोजगारी क्यों है, क्यों युवा जो है अपना काम नहीं कर रहा? क्या उसमें आपको लगता है कितना आसान है ये वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप बोल के जो है और पीछे हट जाना इस जिम्मेदारी से? भैया ये बात, एंटरप्रेन्योरशिप आप समझते हैं ना कि अपना काम करके छोटा मोटा और भाई खुद का बिजनेस कर लेना। पर भैया एक बात बताओ, उसमें काम करेगा अपना, करेगा क्या? ढकेल लगाएगा, करेगा क्या? ये तो बताओ, बिजनेस क्या करेगा? ऐसे तो है नहीं कोई कंपनी खड़ा कर दे आम आदमी,
ढकेल लगा ले बस, ये कर सकता है और तो कुछ कर नहीं सकता। आप कहो कि अपना काम करे, अच्छा चलो आप ही बता दो, बताओ छोटा मोटा आदमी कंपनी खोलेगा क्या अपनी? खोलने से तो रहा, तो ढकेल लगाओ, मजदूरी करो, जो भी करना है करो, कंपनी तो खोलने से रहा। चलिए नीरज भाई, हम आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं, आपको जल्दी जो है रोजगार मिले और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। एक भाई साहब और यहाँ पर बैठे हैं, क्या नाम है सर आपका? अरे नाम तो बता दीजिए। लोकेश भाई, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, आप भी बेरोजगार है मैं कह सकता हूँ। हाँ जी, हाँ, कितनी उम्र है लोकेश आपकी? मेरी है 28। 28। हाँ जी, तो आप किसी को कारण मानते हैं बेरोजगारी का? बेरोजगारी तो है ही है हमें। बताओ हाँ। क्या अच्छा, सरकार इस बार आप किसकी चाहते हो लोकेश भाई बने? करें? सरकार तो भैया कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस की बननी चाहिए। क्यों, किस मुद्दे पे आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? जो कांग्रेस ने जो काम किए हैं वो बीजेपी तो कर नहीं रही। बीजेपी सरकार है उद्योगपति होगी, गरीबन की कहाँ है वो? गरीबन की तो ही ना है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है लोकेश? मैंने भैया 12 12 तक आपने पढ़ाई की है। और प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन। ITI इलेक्ट्रिशियन, तो उसके बाद से फिर आपको जॉब में थोड़ा दिक्कत आ रही है? है ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी पकड़ लो 9-10 हज़ार वाली, उसमें क्या है, वो भी बाहर जाके, अपने यहाँ भी नहीं, भरतपुर में भी नहीं, बाहर जाके उसमें किराया रूम का रेंट दे लो, कुछ भी दे लो, उसमें घर को क्या बचाओगे? 9-10 हज़ार में क्या छोटी है? नौकरी करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना पड़ता है। चलिए लोकेश भाई, शुक्रिया बात करने के लिए हमसे। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा इन्होंने उठाया। क्या नाम है आपका? आकाश शर्मा। आकाश, कितने साल के हो दोस्त आप? मैं 19। 19। क्या करते हो अभी आकाश? मैं स्टडी कर रहा हूँ मेडिकल की। मेडिकल की? कहाँ से? मैं कर रहा हूँ कोटा से। कोटा से आप मेडिकल की तैयारी भी वहीं से की थी? वहीं से अच्छा, अभी चल आप रही- तैयारी चल कर रहे हो, रही- नीट की आप प्रिपरेशन Yes, कर yes, रहे हैं, yes. तो ड्रॉप ईयर है आपका अभी। यस, तो क्या लगता है आकाश, इस बार तो बिल्कुल- नीट में बहुत बिल्कुल नहीं कंपटीशन? होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या है, कंपटीशन बहुत हाई होता जा रहा है और रिजर्वेशन की वजह से जो भी लोअर कास्ट है उनको सिलेक्शन आराम से मिल रहा है 450 पे, 440 पे, और अपन है जनरल में आते हैं तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बहुत हार्ड है। तो आपको पता है कि नहीं हो नहीं पाएगा होगा, इस बार? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, नहीं होगा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि नहीं होगा इस चीज को लेके? क्योंकि नंबर ये बड़ा यूनिक है कि आप कॉन्फिडेंट है इतना। नहीं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। हाँ, क्या है, मैंने पढ़ाई करके देखी है और सामने वाला जो भी वो लोअर कास्ट है वो मेरे सामने ला के नंबर 440 पे चल रहा है, मेरे कम से कम 500 भी आ रहे हैं, फिर भी मैं नीचे ही हूँ, तो फिर नहीं हो पाएगा ना, मैं बता रहा हूँ नहीं हो पाएगा। अच्छा आकाश, आपने थोड़ा रिजर्वेशन की बात की कि जिन लोगों की रिजर्व सीट है उनका कम नंबर पे हो जा रहा है। आपको नहीं लगता है इसका एक ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि जैसे आप 500 नंबर ला रहे हैं तो आप थोड़ी और मेहनत करके 600 नंबर ले आइए? तो वो तो मेहनत कर ही नहीं रहा, मेरे को तो इससे परेशानी है, वो मेहनत क्यों नहीं कर रहा? अपन तो उसकी कर रहे हैं। मेहनत पे अपन को मिल रहा है 630 पे सिलेक्शन मिल रहा है, ठीक उसको है। मिल रहा है 450 440 पे। एक टाइम की बात है, मैं ट्रेन में जा रहा था, एक था, उसने कही थी मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने कहा अरे वाह यार, मैंने हाथ मिलाया। उसके बाद उसने कही थी कि मेरे को SMS मिला है, SMS मिलता है 670 नंबर पे जनरल के लिए। सवाई मानसिंह जयपुर में जो हाँ, लेकिन उनके लिए मिल गया 450 पे। तो फिर मन ही नहीं करता पढ़ने का, ये वो ले जाएगा, सामने जो है खड़ा है वो ले जाएगा सिलेक्शन, मन ही नहीं करता पढ़ने का, तो इसलिए बिल्कुल ही नहीं होगा। और अब बच्चे भी ज्यादा अपीयर होते हैं, बहुत आपको पता है ज्यादा। 25 लाख बच्चे इस बार अभी बैठ जो रहे हैं। क्या 25 लाख ने वो किया था, Apply किया है। अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद भी 2 दिन के लिए है ना विंडो खोली गई थी और एडमिशन के लिए, तो कंपटीशन तो बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है। आप सरकार के काम से खुश हो? वोटर आई कार्ड बन गया है आपका? हाँ तो इस बार आप वोट डालोगे? हाँ, तो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बीजेपी। स्टार्टिंग से मेरी पूरी फैमिली और मैं खुद समर्थन रहा हूँ बीजेपी का। क्यों, कोई खास मुद्दा है जिसपे आप? क्योंकि भजन लाल अपने मामा ही हैं, और वो भी अच्छा काम है। आपके मामा है भजन लाल? मामा लगते हैं रिश्ते में। अच्छा, हाँ, ये कैसे, थोड़ा समझाओ मुझको, रिश्ते कैसे मामा? मतलब क्या है, स्टार्टिंग से वो अपने साथ ही रहे थे, जो वो होता है एक ही घर में रहे थे, घर के साइड में वो रहे थे, तो जो भी उनके घर पे कोई भी मुद्दा होता था, कोई भी लड़ाई होती थी, तो वो अपन से, अब मेरे पिताजी हैं उनसे वो लेने आते थे राय, क्या करना चाहिए क्या है, तो मतलब रिलेटिव में रहे, और वो भी आपके सब पड़ोस में रहते थे? हाँ, भजन और लाल वो सर? एक ऐसा एग्जाम्पल है उनको हम। ये झूठ तो नहीं बोल रहे ऐसे अच्छा, हाँ। क्या है, अपन ने देखा है वो लॉयल रहे बिल्कुल बीजेपी की तरफ, तो फिर बहुत सही है, और बीजेपी को स्टार्टिंग से बचपन से ही सपोर्ट कर रहे हैं अपन। तो इस बार भी आप बीजेपी को वोट दोगे? चलिए आकाश, ऑल द बेस्ट, आप दुआ करेंगे। हाँ, जो राम को लेकर आए थे हम उनको लेकर आएंगे। जय श्री राम भैया। अच्छा, क्या नाम है दोस्त आपका? सागर मेरा नाम। आप भी तैयारी करते हो क्या? नहीं जी हाँ। आपका हो जाएगा इस बार? नहीं, मेरा भी नहीं होगा, लगता है आपका भी नहीं होगा। चलिए सागर, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगा आपसे बात करके। ये भरतपुर के युवा थे और बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस इनका देख के लगा कि भैया नीट तो इस बार नहीं होगा। नीट एंट्रेंस एग्जाम होता है मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए,
लेकिन ये पीपल्स पंचायत का एक एपिसोड था जो भरतपुर से हमने आप तक पहुंचाया। इसके अंदर कुछ डाइवर्स ओपिनियन देखने को मिले, जो बुजुर्ग लोग हैं उनका एक्सप्लेनेशन देखने को मिला बीजेपी की तरफ। ग्रामीण क्षेत्र जो भरतपुर के हैं वो थोड़ा कांग्रेस की तरफ इस वक्त रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा है, तो लिहाजा ये कहना मुश्किल होगा कि किसकी सीट भरतपुर उभर कर आएगी। 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ भरतपुर से मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा। कंधे पर सवालों का बस्ता टांग कर 5 साल के लंबे वक्त को वादों की कसौटी पे नापने, बोलने की उत्सुकता से ज्यादा सुनने की जिज्ञासा लेकर आपकी कहानी को हजारों लोगों तक पर्दे के उस पार पहुंचाने, अपने देश को थोड़ा और बेहतर जानने, मोजो स्टोरी निकला है एक लंबे सफर पर विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए। तो जुड़िए हमारे साथ, लिखिए कमेंट बॉक्स में और बताइए हमें कि कौन से नेताजी को कैमरे पर बुलाकर उनसे 5 सालों का हिसाब मांगा जाए, कौन से शहर में जाकर अपने देश की सभ्यता को थोड़ा और बेहतर जाना जाए। शुरुआत होगी राजस्थान से। मैं मोजो स्टोरी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित कर रहा हूं मोजो स्टोरी की इस खास इलेक्शन कवरेज में लोकसभा चुनाव साल 2024।